एक समय भुखमरी और गरीबी से परेशान देश कतर आज पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। रेत के टीले जैसे दिखने वाले यह देश आज ऊंची ऊंची लग्जरी इमारतों और खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यहां पर सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं। साथ ही इस देश में बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से भी कम है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, अरब का गरीब देश आज इतना अमीर बना कैसे, और ऐसी क्या वजह है कि आने वाले समय में भले ही सऊदी अरब गरीब हो जाए लेकिन कतर इसी तरीके से अमीर बना रहेगा। तो दोस्तों, जानते हैं कतर ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई कि इस पर हुकूमत करने वाले देशों से भी यह आगे निकल गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप मेरे साथ जुड़े हैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कतर को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को समझना होगा। यह बात है साल 1915 के आसपास की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ने दुनिया के छोटे बड़े देशों को चिंता में डाल दिया था। और दोस्तों, इन देशों में से एक था कतर, जिसको अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। उसके पास इतने कम सैनिक थे कि वो इस युद्ध में कुछ ही घंटे टिक पाता। ऐसे में सन 1916 में ब्रिटेन के साथ कतर ने एक संधि कर ली, जिस संधि के अकॉर्डिंग अगर कतर पर कोई देश हमला करता है तो ब्रिटेन उसे बचाने के लिए आ जाएगा। बदले में कतर आने वाले 55 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा होगा और इस देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगे उस पर कतर के साथ साथ ब्रिटेन का भी हिस्सा होगा। दोस्तों, इस तरह ब्रिटेन ने कतर पर अपना राज करना शुरू कर दिया। उस समय इस देश में तरक्की के नाम पर सिवाय मोतियों के कारोबार के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन सन 1940 में कतर में सबसे पहला ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ और 1960 तक आते आते यहां से तेल निकालने और देश विदेश में तेल सप्लाई का कारोबार तेज हो गया और धीरे धीरे कतर की हालत में सुधार आने लगा। लेकिन यह सुधार बस इतना ही था कि वहां के लोग अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेते थे। आगे समय बीतता गया और फिर 1970 में यहां दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर हुआ। लेकिन दोस्तों, उस वक्त यह कतर के लिए कुछ खास साबित नहीं हो पाया, क्योंकि तब कतर के पास इस गैस को दूसरे देश के पास पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं थे। उस समय गैस ट्रांसफर करने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके जरिए सिर्फ आसपास के देशों को ही गैस ट्रेवल कराया जा सकता था, जबकि दूर देश को गैस भेजने के लिए कतर के पास कोई साधन ही नहीं थे। मतलब ये कतर के वश में नहीं था। दोस्तों, इसके बाद आया सन 1971। 1971 में ब्रिटेन ने कतर को आजाद कर दिया, लेकिन जाते समय ब्रिटेन कतर की बागडोर सऊदी अरब के हाथ में सौंप गया। यानी कतर के अब छोटे बड़े फैसले सऊदी अरब लेगा। लेकिन कुछ समय बाद कतर के नेताओं को यह समझ आ चुका था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सऊदी अरब से अलग होना पड़ेगा। इसीलिए सन 1990 में कतर सऊदी अरब से अलग हो गया और इसके साथ ही कतर की सत्ता में भी काफी बदलाव देखने को मिला। कतर के शेख खलीफा बिन हमाद अल तानी को उनके बेटे शेख हमाद बिन खलीफा ने गद्दी से उतार दिया, क्योंकि यह अपने पिता के काम करने के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं था। बेटे को यह लगता था कि केवल तेल बेचकर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। अब कतर के नए शेख ने डेवलपमेंट पर जबरदस्त जोर दिया और हमाद की सत्ता में आने के कुछ साल बाद ही कतर में बहुत सारे सुधार देखने को मिले। हमाद बिन ने तेल से मिलने वाले पैसे को नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और दोस्तों, यहीं से गैस को लिक्विफाइड करने का काम शुरू हुआ। यानी कि अब तेल की भांति गैस को भी टैंकरों में भरकर एक देश से दूसरे देश भेजा जा सकता है। बस अब क्या था दोस्तों, कतर की तरक्की को 4 चांद लग चुके थे। आज कतर दुनिया में LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरे वर्ल्ड की 30% LNG कतर ही प्रोड्यूस करता है। रूस और ईरान के बाद कतर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूस करने वाला देश बन चुका है।
दोस्तों इस पैसे को कतर ने अपने देश के डेवलपमेंट यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर खर्च किया। कतर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ना ही हॉस्पिटल में कोई चार्ज लगता, वहीं बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी फ्री होता है। यहां शिक्षा के साथ साथ रसोई गैस और बिजली सरकार अपनी जनता को फ्री में देती है। लेकिन दोस्तों आप सभी एक बात तो जानते होंगे कि एक दिन गैस और तेल के भंडार इस धरती से खत्म हो जाएंगे, और यह बात हमाद बिन अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने तेल और गैस से कमाए पैसों को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके लिए साल 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया, टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। दोस्तों कतर एयरवेज को मैं 5 स्टार होटल कहूं तो क्या गलत होगा? इसी एयरवेज के सहारे कतर ने दुनिया के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित किया। आप सभी जानते हैं कि 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। जिस फीफा वर्ल्ड कप को कराने के लिए बड़े बड़े देश अरेंजमेंट कराने से असमर्थ रहते हैं, वहीं फीफा वर्ल्ड कप को कतर बड़े आराम से कराने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों कतर कभी गरीब नहीं होगा क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजी दूरगामी है। यही अगर सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब की इकोनॉमी ऑयल पर निर्भर करती है। एक्सपर्ट का कहना है तेल के भंडार जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, जबकि गैस के भंडार के बारे में ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। सऊदी अरब इकोनॉमी को गिरने से शायद ही कोई बचा पाए, लेकिन कतर दुनिया में अमीर बना रहेगा क्योंकि उसने अपनी निर्भरता तेल और गैस से लगभग हटा ही ली है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उन सभी एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे और आपका रिवीजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं सुपर कोचिंग का फीस कितना है। तो सुपर कोचिंग का फीस है दोस्तों 3000 रुपीज पर मंथ। इसमें भी आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड दैट इज आर शर्मा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, दैट इज आर शर्मा, RSHARMA। अगर आप आर शर्मा कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपकी फीस हो जाएगी 3000 से 2400 यानी 2400 रुपए पर मंथ में आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक शानदार इंफॉर्मेशन और है आपके लिए, अगर आप मेरा ये कोड आर शर्मा यूज करते हैं, ठीक है, तो आज केवल आज के लिए डबल धमाल सेल बची है। आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी कीमत 35,999 रुपए है, ये आप 20,159 रुपए में ले सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सुपर कोचिंग का मात्र कितने रुपए में? 20,159 रुपए में। अब ये परचेज कैसे करना है, तो इसके स्टेप यानी कि इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है इस वीडियो के। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।